अपने चैनल एक्सप्लोरिंग इंडिया विद ऋषि के माध्यम से अभी तक आपको मैं देश के कई सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन करवा चुका हूँ, लेकिन इस बार आपको एक ऐसे अद्भुत और अनूठे तीर्थ स्थान पर लेकर चल रहा हूँ जिसका जिक्र विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण में भी मिलता है। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण होगा ये पुण्य तीर्थ स्थल। इतना ही नहीं, ये संपूर्ण विश्व का सबसे धनी मंदिर है। जी हाँ, अभी तक आप समझ ही चुके होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में सदियों पुराने श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। तो चलिए आपको इस पौराणिक और ऐतिहासिक यात्रा पर लेकर चलता हूँ मैं आपका दोस्त ऋषिराज। 14 अप्रैल 2022 को अपनी यात्रा की शुरुआत हमने की है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और इस बार हमारा गंतव्य है केरल का तिरुवनंतपुरम। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और हम बढ़ चले हैं अपनी फ्लाइट पकड़ने। विस्तारा का यह प्लेन काफी आरामदायक लगा। यहाँ का गर्मा गर्म नाश्ता करके मजा ही आ गया। करीब 3 घंटों की लंबी उड़ान के बाद अब हम लैंड कर रहे हैं अपने आज के डेस्टिनेशन तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल राज्य की राजधानी भी है। तिरुवनंतपुरम का मलयालम में अर्थ है भगवान विष्णु का शहर। अंग्रेजी में कहें तो द सिटी ऑफ लॉर्ड अनंत। इसका सीधा संबंध यहाँ बने पद्मनाभ स्वामी मंदिर से है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ विराजे गर्भोदक्षाई विष्णु अनंत काल से अपने भक्तों का उद्धार कर रहे हैं। दिल्ली में इस बार अप्रैल महीने में ही तापमान 40 के आसपास पहुंच गया था। वहीं तिरुवनंतपुरम में शानदार मौसम ने हमारा स्वागत किया तो मन प्रफुल्लित हो गया। झिलमिल बारिश ने तो समा ही बांध दिया। एयरपोर्ट से निकलते ही केवल 10 मिनट की दूरी पर है ये सुंदर बीच जिसका नाम है शनगुमुगम, जिसका पद्मनाभ स्वामी मंदिर से सीधा संबंध है। इसके बारे में आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। इस मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है, या यूं कहें कि ये मंदिर खुद में एक इतिहास है। यहाँ की मुख्य मूर्ति का जिक्र हमें प्रसिद्ध तमिल वैष्णव संत नम्मालवार के भजनों में मिलता है और कुछ लोग इसका संबंध संगम युग की 2री शताब्दी से भी बताते हैं। आज के इस मंदिर का जीर्णोद्वार आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व 1729 में त्रावणकोर के तत्कालीन राजा मार्तंडे वर्मा ने करवाया था। वो एक अनन्य विष्णु भक्त थे। दर्शनों के लिए यहाँ विष्णु भगवान का 18 फीट लंबा अर्च विग्रह है, यानी कि मूर्ति है, जिसमें विष्णु भगवान जी को योग मुद्रा में दिखाया गया है। विष्णु भगवान जी आदिशेष नाग पर शयन कर रहे हैं। मुख्य मूर्ति के निर्माण में 12,008 शालिग्राम पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिसे नेपाल की गंडकी नदी से निकालकर यहाँ लाया गया है। आपकी जानकारी हेतु बता दूं कि शालिग्राम भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि नरसिंह शालिग्राम, कुर्मा शालिग्राम और सुदर्शन शालिग्राम इत्यादि। पद्मनाभ स्वामी यानी कि विष्णु भगवान जी की 18 फीट लंबी मूर्ति के दर्शन 3 भागों में 3 दरवाजों के माध्यम से होते हैं। पहला भाग यानी कि पहले दरवाजे से विष्णु जी का मुख, शेषनाग और शिवलिंग, जिस पर विष्णु जी ने अपना हाथ रखा हुआ है, उसके दर्शन होते हैं। दर्शनों का दूसरा भाग यानी कि दूसरे द्वार से हम देखते हैं विष्णु जी की नाभि से कमल के फूल पर विराजे ब्रह्मा जी। इसी वजह से विष्णु जी को गर्भोदक्षाई विष्णु भी कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पद्म मतलब कमल का फूल और नाभि से निकले ब्रह्मा, तो इसीलिए इस मंदिर का नाम भी है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यहाँ ब्रह्मा जी के अलावा विष्णु जी अपनी पत्नियों भूदेवी और श्रीदेवी के साथ दिखाई देते हैं। अब आता है तीसरा दरवाजा यानी कि तीसरा भाग, जिसमें हमें दर्शन होते हैं विष्णु जी के चरणों के। हमें यहाँ 15 अप्रैल 2022 को दर्शन हुए और ये दिन मलयाली कैलेंडर के हिसाब से यहाँ का न्यू ईयर है, जिसे मलयाली में विशु कहा जाता है।
विशु वाले दिन भगवान पद्मनाभ स्वामी के दर्शनों को अत्यंत सौभाग्यशाली माना जाता है। अब हम बात करते हैं मंदिर के आर्किटेक्चर की। इसका निर्माण तमिल द्राविडियन स्टाइल और चेरा केरल स्टाइल में किया गया है। इस मंदिर का ये 7 मंजिला गोपुरम है, जिसकी ऊंचाई 100 फीट है और जिसमें से 5 खिड़कियां निकलती हैं। इसका गोपुरम पांड्यन शैली में बना हुआ है और इसके दोनों भागों में रामायण और महाभारत की गाथाओं को उकेर कर दर्शाया गया है। यहाँ दर्शन केवल एक निश्चित ड्रेस कोड के साथ ही अलाउड है। पुरुष सिर्फ धोती पहन सकते हैं, जिसे वेस्ती कहा जाता है, और औरतें केवल साड़ी पहन सकती हैं। मंदिर प्रांगण में एक विशाल जलकुंड है और साथ ही 5 पांडवों के पुतलों को भी लगाया गया है। मंदिर प्रांगण में ऐसी कई सारी दुकानें मिलती हैं जहां कपड़े बदलने की व्यवस्था और लॉकर भी उपलब्ध हैं। अब मैं आपको वापस राजा मार्तंडे वर्मा के शासन काल में लेकर चलता हूँ। अरेबियन सी के पास होने की वजह से त्रावणकोर साम्राज्य के विदेशियों के साथ बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध थे। केरल के मसाले, आयुर्वेदिक सामान के बदले विदेशी व्यापारी इस राज्य को सोना, हीरे और जवाहरात देकर जाते। गुजरते वक्त के साथ राजा मार्तंडे वर्मा की विष्णु भक्ति बढ़ती गई और उनमें वैराग्य उत्पन्न हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी विशाल संपत्ति और खजाने को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर उसे मंदिर के गर्भगृह में रखवा दिया। यहाँ तक कि पद्मनाभ स्वामी को ही राज्य का शासक घोषित कर स्वयं को विष्णु का आजीवन सेवक घोषित कर दिया और अपना जीवन उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु को सुप्रीम भगवान माना गया है, यानी कि सुप्रीम लॉर्ड। उनकी सेवा करना, उनका नाम जप करना ही हर जीव का लक्ष्य होना चाहिए और इसका राजा मार्तंडे वर्मा ने बेखूबी निर्वाह भी किया। पिछले कुछ समय से स्वामी पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपनी अकूत संपत्ति और बेशकीमती खजाने के लिए चर्चा में रहा है। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में इसके 6 तहखानों में से कुल 5 तहखानों को जब खोला गया तो उनमें से अनगिनत हीरे, जवाहरात, सोना इत्यादि निकले, जिसकी कीमत करीब 1 लाख करोड़ बताई जाती है। और अगर उसमें हम उनकी एंटीक वैल्यू को जोड़ दें तो ये कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। अभी भी 6ठे तहखाने पर विवाद जारी है। इसको खोलने पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा रखी है। तहखानों में मिली संपत्ति ही इस मंदिर को विश्व का सबसे धनी मंदिर होने का दर्जा प्रदान करती है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी त्रावणकोर के राज परिवार को वापस मिल चुकी है। अब मैं आपको पुनः लेकर चलता हूँ शनगुमुगम बीच की ओर। आखिरकार ये बीच इतना महत्वपूर्ण है क्यों? वर्ष में 2 बार पद्मनाभ स्वामी जी को यहाँ स्नान के लिए एक विशाल शोभा यात्रा के रूप में लाया जाता है, जिसका नेतृत्व त्रावणकोर के राज परिवार के लोग करते हैं। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट विश्व का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जिसके रनवे को अरट्टू के लिए साल में कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है। अरट्टू में आपको बताता हूँ कि इस विशाल शोभा यात्रा को अरट्टू कहा जाता है और ये अरट्टू पर्व वर्ष में 2 बार आता है। एक बार मार्च अप्रैल के महीने में, जिसे पैनकुम अरट्टू, और दूसरा अक्टूबर नवंबर के महीने में, जिसे अल्पाशी अरट्टू कहा जाता है। इस शोभा यात्रा में भगवान पद्मनाभ स्वामी, श्री कृष्ण और श्री नरसिंह भगवान की मूर्तियों को यहाँ स्नान के लिए लाया जाता है। अभी मेरी केरल की यात्रा जारी रहेगी। अगले एपिसोड में हम आपको ट्रेन से लेकर चलेंगे
तिरुअनंतपुरम से त्रिशूर की ओर और वहां से हम बाय रोड जाएंगे श्री कृष्ण के एक अत्यंत पवित्र स्थल श्री गुरुवायूर मंदिर, जिसे धरती पर बैकुंठ कहा जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग इंडिया विद ऋषि को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।